होलिका दहन करते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। और लग रहा है इस पर होली पर चंद्र ग्रहण का साया, तो सावधान हो जाएं और इन सारी बात और नियम को जान लें। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण होली की तिथि को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त को लेकर कन्फ्यूजन है। क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है पूजा विधि, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो वेलकम टू बैक माय चैनल। हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में एक होली का पर्व माना जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली को हम बुराई को अच्छाई की विजय के रूप में मनाते हैं। रंगों वाली होली के दिन हर कोई गिले शिकवे को भूलकर अपने नए रंग में रंग जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण बहुत ही कन्फ्यूजन है कि होली कब मनाएंगे, होलिका दहन कैसे होगा, क्या है शुभ मुहूर्त, और इस बार चंद्र ग्रहण का साया होली पर है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च को सुबह 9:54 से आरंभ होगी और 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को मनाई जाएगी और रंगों वाली होली होगी 25 मार्च को। तो अब हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 24 मार्च को रात 11:15 से शुरू होकर 25 मार्च को 12:23 पर दहन समाप्त होगा। इस साल होलिका दहन के लिए आपको 1 घंटा 23 समय, क्योंकि भद्रा लगी है इस समय इससे पहले, और भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है, तो ये शुभ मुहूर्त होगा होलिका दहन के लिए। अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की पूजा कैसे करते हैं, क्या नियम और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको उस समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सामग्री जान लेते हैं। उसके लिए आपको कच्चा सूत, अक्षत, गुड़, फूल, माला, रोली, गुलाल, हल्दी, 1 लोटे में जल, नारियल, बतासा, गेहूं की बालियाँ, गन्ना इत्यादि सारी सामग्रियाँ होती हैं। इसके अलावा आप बहुत जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उसके अनुसार आप चीज़ें ले सकते हैं। जैसे बहुत जगह बल्ले बनाए जाते हैं काफ़ी टाइम से, तो गाय के गोबर के उपले, बल्ले, रोली, कई सारे अनाज या फिर मिठाइयाँ, गुड़, अक्षत, अबीर, कुमकुम, धूप, घी, कुछ मीठा, ये सारी चीज़ें आप होलिका दहन के लिए इन सब चीज़ों को एकत्रित कर लीजिए। उसके बाद आप होलिका जहाँ पर आपको पूजन करना है, जहाँ पर होलिका बनाई जाती है, वहाँ पर आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले आप वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर होलिका पूजन के लिए आप होलिका बनाई गई हो, उसमें अपना पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे। अपने आसपास वहाँ पर पानी जिसमें आप जल वगैरह मिलाएंगे, उसमें आपकी बूंदें वहाँ पर छिड़क देंगे और फिर उसके बाद आप अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाएंगे। बहुत लोग गोबर से बना के रखते हैं, उसको वहाँ पर रखते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से आप ऐसे ही बना सकते हैं। गोबर से जैसे थोड़ा सा ले जाकर आप उस पर बना सकते हैं। उसके बाद थाली में रोली, कच्चा सूत, चावल, फूल, साबुत बतासे, इन सब चीज़ें जैसे कि पूजा होती है, धूप, नीम, कुमकुम, अबीर, ये सारी चीज़ों से आप पूजा करेंगे। नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिमाओं पर रोली, मौली, चावल, बतासे और फूल अर्पित करेंगे। प्रहलाद पर करेंगे, होलिका पर करेंगे। तो ये सारी चीज़ों से आप विधिवत पूजा करेंगे। उसके बाद आप सभी सामान को वहाँ पर चढ़ाएंगे और अग्नि जलाने से पहले आप अपने नाम, पिता का नाम और गोत्र का नाम लेते हुए अक्षत और चावल जो हाथ में उठाएंगे और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए होलिका पर अक्षत अर्पण करेंगे। और इसके बाद आप प्रहलाद का नाम लेंगे, वहाँ पर फूल चढ़ाएंगे। मतलब उस समय आपको नरसिंह भगवान का, प्रहलाद का, होलिका, इन सब नामों को लेकर आपको पूजा करनी है, उन सबको आपको प्रणाम करना है। बाकी चीज़ें आपके यहाँ जैसे होती है उस तरीके की चीज़ें आप वहाँ पर ज़रूर करें। और यहाँ पर जैसे कि जगह जगह पर काफ़ी सारे नए अनाज की बालियाँ बुनी जाती हैं, तो आप उनको रखेंगे। उबटन लगाया जाता है, वो उसमें डाला जाता है। जैसे जिस प्रकार चीज़ें आपके यहाँ होती है उन सभी चीज़ों को करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि होलिका जो है, होलिका गोद में प्रहलाद को लेकर बैठी थी, तो इसलिए नाम लेना वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद आप दोनों हाथ जोड़कर अक्षत, हल्दी और फूल चढ़ाएंगे। कच्चा सूत हाथ में लेकर होलिका पर लपेटते हुए आप वहाँ पर परिक्रमा करनी है। आखिर में गुलाल डालकर आपको, जैसे कि आप लोटे में जो जल ले गए हैं, वो जल आपको परिक्रमा करते हुए चढ़ा देना है। आप जो भी आपसे क्षमा मतलब याचना करेंगे, साथ में आप प्रणाम करेंगे और आपकी जितनी भी बुराइयां हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगी, वो सारी आपकी वहाँ पर जलकर भस्म हो जाए। तो अब हम जान लेते हैं कि आपको क्या ऐसी गलतियां हैं जो उस दिन होलिका दहन के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है।
तो हिंदू मान्यता के अनुसार होलिका दहन के लिए कभी भी केला, आंवला, पीपल, बरगद, शमी, तुलसी आदि पूजनीय जो यानी ये सारी पूजनीय लकड़ियाँ होती हैं, इनको आप यानी हरे पौधों को जलाने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता है, तो उनको आप भूलकर आपको नहीं लेना है। इसके लिए आप पुरानी जो लकड़ियाँ होती हैं, इसके अलावा जो अधिकतर गाय के जो उपले होते हैं, गोबर से बने हुए उपले या घास फूस, इन सारी चीज़ों से होलिका जो है तैयार करी जाती है। तो इन सब चीज़ों से आप होलिका बनाएंगे, ना कि ये जो हमारी पूजनीय होती हैं लकड़ियाँ, उनसे उनको आप होलिका दहन के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। होलिका दहन के लिए सूखे हुए गुलर के पेड़ की लकड़ियाँ, गाय के गोबर से बने कंडे आदि को जलाने के लिए प्रयोग में लाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद सारी ये जितने गोबर के उपले या बल्ले बनाए जाते हैं, वो लोग सभी लोग डालते हैं, तो इससे बहुत सारे वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद क्या करना है, आपको भूल कर भी आपको मान्यता है कि काले कपड़े की ओर नकारात्मक शक्तियाँ जो तेज़ी से आकर्षित हो जाती हैं, इसलिए होलिका दहन की पूजा और उसमें आग लगाते समय व्यक्ति को कभी भी काले कलर का काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए उस समय, ताकि नकारात्मक शक्तियाँ जो आपकी ओर ना आकर्षित हों। तो उस समय आप बढ़िया से जो भी पूजा के लिए आप कलर पहने जाते हो, उन कलर को पहने, ना कि काले कलर के कपड़े पहने। यदि कोई महिला होली की पूजा करने जा रही हो, तो कभी भी उसे सिर खुले सर होलिका की पूजा नहीं करना चाहिए। वैसे भी हिंदू मान्यता के अनुसार एक महिला यानी को पूजा करते समय हमेशा अपना सर को ढका हो रखना चाहिए। तो आप खुले सर कभी भी पूजा नहीं करें, खासकर होलिका दहन की पूजा करते समय बिल्कुल भी ना करें। होलिका दहन की रात को व्यक्ति को किसी वीरान स्थान पर जाने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उस दिन आपको किसी भी यानी सुनसान जगह जो होती है, उस तरीके की जगह पर आपको होलिका दहन की रात में नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर आप होलिका की शाम को पूजा कीजिए, जब जलाई जाती है वहाँ पर प्रार्थना कीजिए, उसके बाद अपने घर में आ जाइए प्रसाद लेने के बाद। तो ये सारी विधि आपने नियम जान लिए। इसके अलावा जो चंद्रग्रहण है, चंद्रग्रहण जो है वो भारत में नहीं दिखने वाला है, तो उसका कोई भी सूतक काल या फिर कोई भी नियम कानून जो है वो भारत में नहीं माना जाएगा। इसलिए होली का आप बिना कोई चिंता के आराम से अपने होली का त्यौहार आराम से मना सकते हैं।